झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐतिहासिक फैसला 1932 खतियान लागू करने को लेकर कैबिनेट में एक फैसला पारित किया है। उसको लेकर अब जो है सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उन्होंने विरोध किया है। कारण क्या है विरोध करने का, यह इन्हीं से समझेंगे। मधु जी, आंदोलन की बात कर रहे हैं। हाँ, कल 14 सितंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार कैबिनेट के माध्यम से जो प्रस्ताव पास किया है कि झारखंड के स्थानीयता का लाभ किसको मिलेगा, किसको परिभाषित किया जाएगा, वो आधार रखा है। वो लोग 1932 का खतियान जिसके पास में होगा उनको स्थानीयता माना जाएगा। चूँकि उनको जैसे जानकारी में मुझे है कि झारखंड क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाका है जो सर्वे का सेटलमेंट अलग अलग वर्षों में किया गया है। जिस प्रकार से 1932 में हुआ है वैसे ही 1964-65 में भी हुआ है। तो अगर 32 को केवल हम लोग मान लेंगे कि स्थानीय नीति का आधार, तब जो 1964-65 में जो लोग का सर्वे हुआ है उन लोग उससे वंचित हो जाएगा। जब स्थानीय से अगर वंचित हो जाएगा तो वे अपने मातृभूमि में ही एक दोयम दर्जा का नागरिक समझा जाएगा। तो दूसरी बात नुकसान होगा कि उनको सरकारी नौकरी में और सरकारी सुविधा में उससे भी वंचित हो जाएगा। जिसमें कि सारंडा के आदिवासी लोग, जो सारंडा के आदिवासी भी उस पर एक लाखों में है और उस कोलान क्षेत्र में करीब हम समझते हैं 45 से 50 लाख लोग निवास करते हैं। वैसे लोग उससे वंचित हो जाएगा। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि केवल 1932 का ना रखा जाए। आप कोल्हान में जो 64-65 में जो सर्वे है उसको भी आधार रखा जाए, ताकि कोल्हान के लोगों को भी स्थानीय से परिभाषित से वंचित नहीं किया जा सके और आने वाला पीढ़ी, आने वाले जो जनरेशन है कोल्हान के वासियों का, उसको उसका लाभ मिलता रहे। अच्छा, इसे संशोधन के लिए भेजा जाएगा ताकि कोई कानूनी अड़चन ना पड़े, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा में कहा था कि कानूनी अड़चन पड़ेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने लागू कर दिया। नहीं, तो इसी पर यही विडंबना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही सदन के अंदर में, हाउस के अंदर में, विधानसभा में ये बोले हैं कि केवल 1932 का खतियान आधार नहीं हो सकता है। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। जब ये जानते हुए भी फिर अचानक कल प्रस्ताव ला के पास करा देना, तो ये समझ के परे है और इस प्रकार से जल्दबाजी हम समझते में लाया गया प्रस्ताव है और इसे कई एक विसंगति आ गया है। उस विसंगति को अगर दूर नहीं किया जाए तो इस विसंगति से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो कोल्हान के वासियों को नुकसान होगा। और चूंकि कोल्हान के बेटा होने के नाते, कोल्हान के वसिंदा होने के नाते मैं इसका पुरजोर इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और स्थानीयता जितनी जल्द हो सके इसको पुनः विचार करते हुए इसको सुधारा जाए, कोल्हान को सर्वे को भी सही इसमें शामिल किया जाए। आप लोग सरकार में बातें तो रखे होंगे अपनी? मैंने सरकार के पास भी अपने अधिकारियों के पास में रखा है, हमने रख दिया है। उस पर विचार करेंगे उन लोग क्या करेंगे। हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में पत्र लिखेंगे और राजभवन में भी इस चीज को लेकर के हम पत्र लिखेंगे, ताकि कोल्हान में हो रहे इस स्थानीयता नीति के आधार लागू होने से जो वर्तमान है, जो सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाया गया है, उससे नुकसान होने वाले से अवगत करा करके इस पर हस्तक्षेप करने के लिए मांग करेंगे। रघुवर दास ने 1985 किया था, क्या वह सही था? नहीं, वो तो चूंकि कोर्ट ने भी उसको अमान्य कर दिया, इसीलिए अब माननीय न्यायालय के आदेश का बाद उस पर किसी प्रकार का टिप्पणी का गुंजाइश नहीं होता है। लेकिन स्थानीय नीति कैसा हो, मामला कोर्ट में जाएगा। आपको नहीं लगता कि मामला फिर से कोर्ट में जाएगा? नहीं, देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो हर हिंदुस्तान नागरिक की स्वतंत्रता जा सकता है, अपना हित की रक्षा के लिए कोई भी जा सकता है। अच्छा, इस वक्त भोजपुरी और उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा अंगीकार को JSSC की परीक्षाओं में हटाने के लिए मांग की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैट्रिक और इंटर जो झारखंड से करेंगे उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसको भी परिभाषित करना चाहिए कि सम्मान भाषा की सबका होनी चाहिए। चूँकि यहाँ सारे लोग रहते हैं, अधिकार किसी का या खत्म नहीं हो, अधिकार सबको मिले, सम्मान मिले, ये प्रयास राज्य सरकार का है। भाषा को शामिल करना सही निर्णय? बिल्कुल सही है कि भाषा का सम्मान होनी चाहिए।
लेकिन किस रूप से करना चाहिए ये सरकार को भी सोचने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ मधु कोरा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तमाम चीजों को लेकर अपना जो है स्थिति स्पष्ट की है। 1932 खतियान लागू जरूर हुआ है, लेकिन इसका विरोध जो है अब कहीं न कहीं शुरू होते हुए दिख रहा है। हालांकि भाषा को भी लेकर जो है इन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली का पिछले दिनों विरोध देखा गया था, उर्दू और उड़िया, बांग्ला जैसे भाषाओं का जो विरोध करते हुए आप देख रहे थे, उन तमाम चीजों को भी लेकर इन्होंने कहा है कि भाषा का जो है कम से कम मान सम्मान, इज्जत रखनी चाहिए सरकार को, और सही निर्णय लेने से ही सभी वर्गों को देखते हुए सरकार को निर्णय लेने चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।